जय राम रूपी अनूप निर्गुण सगुण गुण पेरक सहे। जय राम रूप, ये कौन सा रूप है? हम लोग आज तक यही नहीं समझ पाए। ये उस सूर्य चंद्रमा अग्नि का रूप है जिसे राम कहा जाता है। हम लोग मूर्ति और फोटो के चक्कर में फंसकर असली राम को भूल गए। उन्होंने क्यों कहा कि जय राम रूप अनूप निर्गुण? वहाँ निर्गुण शब्द का प्रयोग किया और आपके लिए सगुण शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने दूसरी लाइन लिखी, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरम मंडन सही। ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, ये शरीर है, और इस इंद्रियों का खंडन कौन करता है? तो ये चंद्रमा अग्नि और सूर्य करता है। उन्होंने साफ लिखा, खंडन चंडन सर मंडन सही। निर्गुण निर्गुण निराकार स्वरूप जो सगुण रूप में प्रेरित करता है। तो उन्होंने कहा कि पथोत गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। सुख और दुख जो है ये सब समय के अधीन है, अपने कर्म के अधीन है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं, ऐसा गीता में कृष्ण ने कहा है और आज भी परिलक्षित है। तो कहते हैं कि जब तक ये 10 इंद्रियां, मन, पैर, हाथ, ये जितने उपकरण हमारे शरीर में मौजूद है, इनका हम खंडन ना कर दें तब तक हमें सुख नसीब नहीं होगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण, उन्होंने निर्गुण शब्द का प्रयोग किया। यही समझना है, और यही निर्गुण सगुण रूप में पैदा होता है और पैदा होता रहा है, पैदा होता होगा। बाल प्रमेय घनम मन निज मद व्यक्त प्रे गोचरम गोविंद गोपर दंड हरम विज्ञान घन धरनी धर्म। जय राम मंत्र जपत संति अनंत जन मन रंजनम नित नौमि रामि आकाश प्रिय कमादि खल दल गंजनम। उन्होंने कहा कि आप अपरिमित बल वाले हैं। आपको कहा, उन्होंने कहा कि अनादि है, अजन्मा है, व्यापक है, निराकार है, अगोचर है, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य है, शब्दों द्वारा आप परिचित होते हैं, इंद्रियों से अतीत। इंद्रियां हमेशा जन्म मरण सुख दुख और रोग और शोक के काबिल रहती हैं, और इसको हरने वाला कौन है? विज्ञान के घन मूर्ति, पृथ्वी के आधार तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उस अनंत सेवकों के मन में आनंद देने वाला, उस निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथा प्रिय तथा काम वासना को हरने वाला, दुष्ट विचारों को हरने वाले, मैं उस श्री राम को नमस्कार करता हूं। आप किसको करते हैं? आप तो अपने अंदर देखिए, कितनी सुंदर बात तुलसी बाबा ने लिखी, जो सुख दुख हर शोक सबका हरण कर ले। कौन कर सकता है? सूर्य चंद्रमा अग्नि कर सकता है। ना आपका फोटो करेगा, ना आपकी मूर्ति करेगी। इस कलयुग में आप लोग आलोचना समालोचना करते हैं, करने वाला भी गलत और बताने वाला भी गलत। हम उस निराकार के पुत्र हैं जो निराकार रूप में व्याप्त होते हैं और निराकार रूप में चले जाते हैं। कुछ समय के लिए हमें आकार प्राप्त होता है और वही आकार हमें बेचैन कर देता है, घमंड ला देता है यही आकार।
बोले श्री रामचंद्र